बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर 10th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 16, जो कि है हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़। केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो जब से पाकिस्तान बना है, या ऐसे कह लें कि जब से दुनिया ने तरक्की करनी शुरू की है, तो जो हैं हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज़, इनका हमारी तरक्की में बहुत अहम किरदार रहा है। अगर हम गौर करें, हमारे घरों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बदौलत हमें मिली हैं। हम घरों में मुख्तलिफ़ मेटल्स को इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ़ मेटल्स के हमारे पास बर्तन होते हैं, मेटल्स के पंखे बने होते हैं, मेटल्स की चेयर्स बनी होती हैं, ठीक है जी, तारें मेटल्स की होती हैं। तो ये सारा कुछ हमें कहाँ से मिला है? केमिकल इंडस्ट्रीज से मिला है। उसके बाद अगर हम देखें ज़राअत के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, तो वहाँ पर भी हमें फर्टिलाइज़र्स की, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है, तो वो भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बदौलत बनाए जाते हैं। उसके बाद अगर हम घरों में देखें कि वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, सोप है, डिटर्जेंट है, उसके बाद क्रीम वगैरह हैं, लोशन वगैरह हैं, इवन के मेडिसिन्स हैं, ये सारा कुछ हमें कहाँ से मिलता है? केमिकल इंडस्ट्रीज से मिलता है। तो किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हिसार ज़्यादातर केमिकल इंडस्ट्रीज पे होता है। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो सब कॉन्टिनेंट में 921 जो बड़े यूनिट्स थे, इंडस्ट्रियल यूनिट, वो मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 34 मिले थे। 921 में से 34 मिले थे। मतलब पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था। केमिकल इंडस्ट्रीज़ जो है उनके पास नहीं थी, या बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट उनके पास नहीं थे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए। तो उसके बाद मुख्तलिफ़ काम किए गए हैं, और अब हमारी केमिकल इंडस्ट्री जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है। यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह आप केमिकली चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मौजूद चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, और कौन सी वो चीज़ें हैं जहाँ से आप केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इंडस्ट्रीज़ की बदौलत आप अच्छी चीज़ें हासिल करते हैं, जिससे मुल्क भी तरक्की करता है, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हमने क्या पढ़ना है कि मेटलर्जी क्या होती है, क्यों की जाती है, ये आज हमने पढ़ना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनरल्स की। अगर जो है मिनरल्स की बदौलत हम देखें पाकिस्तान की जानिब, तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे मिनरल्स अता किए हैं, बहुत खूबसूरती भी अता की है। उसके अलावा मिनरल्स वगैरह भी बहुत सारे अता किए हैं। तो वो वाले मिनरल्स जो हैं उनको जो है हासिल करना, उनको निकालना, उनमें मौजूद जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें हैं, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है और कॉपर है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकाली जाती हैं मिनरल्स के ज़रिए। तो वो जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। पाकिस्तान में मिनरल्स की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मिनरल्स क्या हैं। मिनरल्स की डेफिनेशन देखते हैं। मिनरल्स, ठीक है जी, तो इनको कहते हैं कि अर्थली कंपाउंड होते हैं, मतलब ये जमीन में पाए जाते हैं, अर्थली कंपाउंड्स, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे क्या है? कंटेनिंग मेटल्स। इनमें क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, कंटेनिंग मेटल्स, इनमें मेटल्स होते हैं, और वो किसके साथ कंबाइंड होते हैं? कंबाइंड विद इम्प्योरिटीज, ठीक है जी। इम्प्योरिटीज भी साथ होती हैं, अकेले मेटल नहीं होते। तो मिनरल्स वो चीज़ें हैं जो ज़मीन में पाई जाती हैं, इनके अंदर मेटल्स होते हैं और साथ कुछ इम्प्योरिटीज भी होती हैं, ना खालिस चीज़ें भी साथ ही मौजूद होती हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी बात आती है ओर की। ओर किसे कहते हैं? ओर्स। यहाँ पर हम अभी डेफिनेशन सीख रहे हैं बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में। नंबर 2 पे आती है ओर्स। ओर्स वो कंपाउंड होते हैं जहां से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है।
जहां से मेटल को निकाला जाता है। कौन सा मेटल? कॉपर, आयरन, निकल, ठीक है, उनको वहां से निकाला जाता है। ओर्स क्या है जी? क्या होते हैं जी? कंपाउंड्स फ्रॉम विच, जिनसे मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड, ठीक है जी, यहां से मेटल्स को निकाला जाता है। मिसाल के तौर पर आप कॉपर निकालना चाहते हैं तो कॉपर कहां से निकाल सकते हैं? कॉपर ग्लास से। ये कॉपर ग्लास है हमारे पास, कॉपर ग्लास। कौन सी है ये CuS, ठीक है जी। और उसके अलावा एक होती है कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। कॉपर ग्लास से आप निकाल सकते हैं या कॉपर पाइराइट। अगर आप कॉपर को निकालना चाहते हैं तो इन दोनों में से निकाल सकते हैं। ये दोनों कॉपर की ओर्स हैं, इन दोनों में कॉपर मौजूद होता है और साथ और चीजें भी मौजूद होती हैं। तो आपने किसको निकालना होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉपर को निकालना होता है। तो यहां से आप कॉपर को निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुई? ये कॉपर की ओर्स हैं, इनके अंदर कॉपर मौजूद है, हम उसे निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये तो होगी ओर की बात। ये थी हमारे पास मिनरल्स। उसके बाद बात अगली आती है गैंग की। गैंग क्या होता है? गैंग, ठीक है जी। अब देखें, मिनरल्स वो चीजें हैं जिनमें मेटल्स भी होती हैं, इम्प्योरिटीज भी। ओर्स वो चीजें हैं जहां से हम मेटल्स को निकालते हैं। और उसके बाद गैंग की बारी आती है। गैंग क्या होता है? ये होता है वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल, ठीक है जी। वेस्ट मटेरियल होता है, मतलब मिनरल्स में से ओर्स को अलहदा कर लिया जाता है, गैंग अलहदा कर लिया जाता है। गैंग वो चीज होती है जिसमें कोई मेटल नहीं है, ये मिट्टी वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, तो इनको अलहदा कर लिया जाता है। तो गैंग क्या है? वेस्ट मटेरियल है। और लास्ट बात है इस टॉपिक की हमारी, वो है मेटलर्जी। कि मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी, मेटलर्जी हमारे पास एक टेक्निक है जिसके ज़रिए हम मिनरल्स में से ओर्स निकालते हैं, गैंग को अलहदा करते हैं, फिर इन ओर्स में से मेटल्स को निकालते हैं। ये सारा कुछ काम मेटलर्जी में होता है। तो यह क्या है? प्रोसेस ऑफ extracting metals from ores। मेटल्स को ओर्स से अलहदा करना, ये तरीकाकार हमारे पास कहलाता है मेटलर्जी। अब मेटलर्जी जो है इसमें तमाम प्रोसेसेस शामिल हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है कि हम जाते हैं, हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे मिनरल्स मौजूद हैं। पहला हम वहाँ से ओर्स हासिल करते हैं। वहाँ से मतलब मैंने इकट्ठा किया, ओर इकट्ठी की, एक जगह है जहाँ पे मुझे पता है कॉपर आयरन वगैरह मौजूद है, तो मैं वहाँ से वो इकट्ठा करता हूँ। वो जिसमें रेत, मट्टी, रॉक्स सारा कुछ शामिल है और उसमें मेटल्स भी हैं, उन सबको इकट्ठा करता हूँ, लेकर आता हूँ। तो पहला स्टेप इसमें होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, ठीक है जी। इसमें 3 स्टेप्स हैं डिफरेंट, वो हमने 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसका मतलब क्या है कि पहले आपने ओर हासिल करनी है जिसमें मेटल्स मौजूद होंगे, उसके तरीके हमने पढ़ने डिटेल्स के साथ। उसके बाद होते हैं सेपरेशन ऑफ मेटल या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे भी लिखें, सेपरेशन ऑफ मेटल्स। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास थर्ड होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, प्यूरिफिकेशन ऑफ
मेटल। ठीक है जी, ये वाला जो लास्ट हमारे पास स्टेप होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो क्या है कि इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ पर बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस होते हैं, उनमें मिनरल्स होते हैं नंबर 1 पे जो कि ज़मीन में पाए जाते हैं, उनमें मेटल्स भी हैं, उनमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं। उसके बाद और वो चीज़ होती है जहाँ से किसी मेटल को आप निकालेंगे। नंबर 3 पर गैंग वो चीज़ होती है जो कि वेस्ट मटेरियल है, जो एंड पे बचेगा वो गैंग होगा। लास्ट पे हमने पढ़ा है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप मेटल्स को अलहदा कर सकते हैं। देखिए ये प्रोसेस है जी, और इसमें 3 स्टेप्स होंगे। पहले हम ओर को लेंगे, उसकी कंसंट्रेशन लेंगे, उसके बाद उसमें से मेटल्स को अलहदा करेंगे, फिर मेटल्स अलहदा करने के बाद उन मेटल्स को प्योरीफाई करेंगे और हमारे पास प्योर मेटल्स आ जाएंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।